तो सनातन पर टीका टिप्पणी करना आदत बन गई है बहुत से नेताओं की। एक बार रिकैप करा देते हैं, आपको याद दिला देते हैं किसने क्या क्या कहा है, किस किस मुद्दे पर कहा है। ममता बनर्जी सबसे पहले राम मंदिर को लेकर महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी कर चुकी हैं। इसके बाद राहुल गांधी चुनाव आने पर हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल उठाते हैं और तुष्टीकरण में तो सबसे आगे हैं, ओवैसी के साथ साथ चलते हैं। लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता देते हैं, खुद को कहते हैं कि वो यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी सिर्फ फायदे के लिए, राजनीति के लिए। एमके स्टालिन हिंदू और हिंदी विरोधी हैं और इनके बेटे इनसे 2 कदम आगे। वो कहते हैं कि सनातन को डेंगू मलेरिया है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उदयनिधि स्टालिन। असदुद्दीन ओवैसी भी 15 मिनट, आपको याद होगा अकबरुद्दीन का वो 15 मिनट वाला भाषण, उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये सबसे पहले मुस्लिमों के खैरखा बनने की कोशिश करते हैं। और अभी भी ये जो बयान है ये थम नहीं रहे, विपक्ष अभी भी सनातन विरोधी बोल रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से मिर्ची किसे किसे लगी है, सुनिए सर। हिंदू धर्म के क्या ठेकेदार हो गए हैं? सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? क्या हैसियत है उनकी? किस हैसियत से सनातन धर्म के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं? सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पहली बात तो ना ही कोई हिंदू धर्म को खत्म करने जा रहा है और ना कभी किसी ने कोशिश करी। हेमंत बिस्वा शर्मा को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़ें और इतिहास में झूठी झूठी खबरें ना सिखाएं। हिंदू विरोधी गैंग जब जब चुनाव आते हैं या चुनाव नहीं भी होते हैं तब तब एक्टिव हो जाता है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन हिंदू विरोधियों को, सनातनी जिस तरह से विरोध करने की इनकी आदत रही है उसके खिलाफ बोलकर उनको सीधे सीधे आईना दिखाया था। और उसी राह पर अब हेमंता बिस्वा शर्मा भी चलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता है, सनातन अजन्मा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू विरोधियों पर हमलावर हैं। सीएम हेमंता कोलकाता में आयोजित स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया। सनातन के इतिहास का जिक्र करते हुए हेमंता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, विरोध करने वाले खत्म हो जाएंगे लेकिन हिंदुत्व हमेशा अमर रहेगा। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। हेमंता दीदी के गढ़ में मौजूद थे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। पश्चिम बंगाल में हो रहे डेमोग्राफिकल बदलाव और उसकी वजह पर जमकर प्रहार किया। हेमंता के निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी और राहुल गांधी ही नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास को मलिन करने वाले वामपंथी भी थे। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। दुनिया में हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई युग बदल गए, कई साल बीत गए, कई विदेशी आक्रांता आए और चले गए, लेकिन हिंदुत्व हमेशा अडिग और अमिट रहा। यही वजह है कि हेमंता के बयान का संत समाज खुलकर समर्थन कर रहा है, साथ ही हिंदू विरोधियों को समय रहते सावधान होने की चेतावनी भी दे रहा है। सनातन सदा बहने वाली धारा है। बहुत आए, बहुत गए, बहुत सारी सभ्यताएं आई और गई। सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विनाश भी हुआ। कितने ढल गए, कितने ढह गए। जिन्होंने मिटाने की कोशिश की वे भी मिट गए, परंतु सनातन था, है और रहेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है कि यस, सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को नष्ट करने वाले आए और खुद नष्ट होकर के चले गए, और जो नष्ट करना चाहते हैं वो भी चले जाएंगे। हेमंत बिस्वा ने बिल्कुल सही कहा कि जितना हमें खतरा कट्टरपंथी इस्लामियों से नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा राहुल, प्रियंका या ममता बनर्जी जैसे छद्म सेकुलर नेताओं से है। कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में ये लेफ्ट
इनको आगे रख करके सनातन के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहा है। ये ऐसे लोग तो खुद खत्म हो जाते हैं, इतिहास गवाह है। दीदी के गढ़ में खड़े होकर सीएम हिमंता ने साफ शब्दों में ये कहा कि देश को खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि उस लिबरल सोच से है जो हिंदू विरोधी है। लेकिन शायद ये बात टीएमसी के नेताओं को सुनाई नहीं दी, तभी तो वो हिमंता पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी, लालू प्रसाद हो या अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या एमके स्टालिन, ये विपक्ष के वो चेहरे हैं जो हिंदू विरोध में अक्सर मुखर नजर आते हैं। चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी हो या महाकुंभ का विरोध, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए ये नेता हिंदुत्व को गाली देने से पीछे नहीं रहते। हिमंता अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने इन हिंदू विरोधियों को बेनकाब किया है। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी की विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष के हिंदू विरोधी एजेंडे पर प्रहार किया था। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। सीएम योगी और सीएम हिमंता के बयान विपक्ष को चुभ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक खिसकने का डर ऐसा है कि हिंदू होने के बावजूद इंडी गठबंधन के नेता हिंदुत्व के खिलाफ जहर फैलाने में सबसे आगे नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं, अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रची गई। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, नाकाम की गई है साजिश। फरीदाबाद में पकड़ा गया आईएसआई का संदिग्ध आतंकी, पूछताछ में पकड़े गए संदिग्ध का नाम भी सामने आ गया है। अब्दुल बताया जा रहा है नाम। राम मंदिर में हमला करवाना चाहती थी आईएसआई। पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आपको बता रहे हैं, अब्दुल के जरिए राम मंदिर में हमले की साजिश थी। हमले के लिए आईएसआई ने अब्दुल को बकायदा ट्रेन किया था। आईएसआई ने हमले के लिए अब्दुल को 2 हैंड ग्रेनेड्स भी देते। और तस्वीर देखिए, अब्दुल रहमान, ये संदिग्ध आतंकी जिसके जरिए राम मंदिर पर हमला कराने की तैयारी थी। अब्दुल के फोन से कई बड़े मंदिरों की जानकारी मिली है, सिर्फ राम मंदिर की ही नहीं बल्कि और कई बड़े मंदिरों की जानकारी मिली है। अब्दुल का आईएसआई लिंक सामने आया। हम देख रहे हैं इस समय बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के बाद लगातार हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पसंद नहीं आ रहा है